देखो दोस्तों, हम लोग जो हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं ना, उसमें हम लोगों ने अभी तक गवर्नर जनरल वाला वीडियो किया है। हमने फिर एंशिएंट में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको किया है। उसी सीरीज में जब मैंने आपको पता है कि जब एंशिएंट वाला वीडियो उसके लास्ट में बोला था कि हम एक नेक्स्ट वीडियो जरूर करेंगे जिसमें मेडिवल को भी कवर करूंगा और एंशिएंट में जो रह गया है उसको भी मैं कवर करूंगा। ठीक है। इसके बाद में जो दो अलग वीडियोज आएंगे उसमें क्या होगा, एक में बुद्धिज्म और जैनिज्म कवर करूंगा और साथ में भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट ऑल्सो। और उसके बाद में एक और वीडियो आएगा उसमें मैं क्रोनोलॉजी को कवर करूंगा। तो अब हिस्ट्री के दो वीडियो बचे हैं इस प्रीलिम्स से पहले। एक में आएंगे भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है। और एक में आपके पास आएगा क्रोनोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। ठीक है। और फिर मॉडर्न के भी कुछ वीडियोस होंगे, बट मोरलेस हमारा प्लान अभी तक तो यही है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं। ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की, जहाँ पे हम मेडिवल टर्म्स को भी यूज करेंगे और एंशिएंट वाले टर्म्स को भी यूज करेंगे। इस वीडियो में भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट नहीं है और एंशिएंट वाले में बुद्धिज्म और जैनिज्म नहीं था। ठीक है। और ये बात और कहूँगा कि आप फोकस रहिए, अब ज़्यादा समय प्री में बचा नहीं है। ठीक है। और PYQ सॉल्व करते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, साथ में रिवीजन पे फोकस करिए। कंटेंट आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। बेसिक किताबों को बार बार रिवाइज करिए और सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजिकल प्रेशर को भी हैंडल करिए। ठीक है। अच्छा खाइए, अच्छा सोइए। ठीक है। आप लोग ये सोचिए कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, बस अब थोड़ी सी दूरी और बची है। बस इस बात को दिमाग में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। हमारा मकसद वही है कि हैशटैग निकालो प्रीलिम्स और सीधी पढ़ाई, नो बकवास। सीधा एग्जाम, नो बकवास। ठीक है। उसी से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मेडिवल हिस्ट्री में शुरुआत करने से पहले मैं कुछ स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो एक सपोर्ट था वो बहुत रहा मुझे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे अच्छे अच्छे मैसेज भेजे, तो मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक ग्रैटिट्यूड है शो करने का। ये मेरे स्टूडेंट तो नहीं है, ये कोटा से हैं। इन्होंने मेरे से कई बार सवाल पूछे हैं तो मैं उनको रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो कोई भी बच्चा जिसको डिफिकल्टी हो रही है पढ़ाई करने में और कोई भी तरह का सवाल है प्रिपरेशन रिलेटेड, तो वो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आप सब लोग को बहुत थैंक यू इतना अप्रिशिएट करने के लिए मेरे वीडियोस में। अब हो गई है बकर खत्म, अब पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंशिएंट देख लेते हैं। ये वर्ड्स वो हैं जो लास्ट 15 ईयर्स में यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन वर्ड्स को भी हमने कंपाइल किया है, एंशिएंट के हैं। देखो, सबसे पहले है आर्यदेवा। आर्यदेवा, दिगनागा, नाथ मुनि। ये तो अभी इसी साल का क्वेश्चन है। तो आर्यदेवा क्या है? बुद्धिस्ट स्कॉलर। दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। दयाभागा और मिताक्षरा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली में उसके ऊपर होते हैं। तो मिताक्षरा में क्या होता है कि मिताक्षरा के अंदर जन्म से ही आपको अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। और जो दया भागा होता है उसमें पिता की डेथ के बाद में आपको उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। ठीक है। इसके बाद में अलग वर्ड है जैसे कि इरीपट्टी। तो इरीपट्टी क्या होता है? इरीपट्टी एक लैंड है। ठीक है, लैंड है। और ये रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। ठीक है। तो इरीपट्टी इज ए लैंड और उससे जो रेवेन्यू आता है उससे विलेज टैंक को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद में तेनियुआर्स, ये लार्ज विलेज होते हैं चोला के अंडर और ये सेपरेट यूनिट्स होती हैं। रेवेन्यू का अगर हम लोग देखें तो ये सेपरेट यूनिट्स होती हैं, चोला के अंडर थी। ब्रह्मदेया, जो विलेज डोनेट करते हैं ब्राह्मण्स को। और गतिकास इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो गतिका जनरली ये एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो कॉलेज होते हैं जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। ठीक है। और गिल्ड्स पूछा जा चुका है। तो गिल्ड किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? श्रेणीज के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक है। तो ये पुराने सालों में पूछे गए वर्ड्स हैं। सो आर्यदेवा, आर्यदेवा, दिगनागा, नाथ मुनि। तो आर्यदेवा इज रिलेटेड विद द बुद्धिस्ट स्कॉलर, जबकि दिगनागा अगेन बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर। दयाभागा कि पिता की मृत्यु के बाद में ही आपको उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। मिताक्षरा में जन्म से ही उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। ठीक है। इरीपट्टी अगेन लैंड है और जो रेवेन्यू आता है उस लैंड से उससे विलेज टैंक को मेंटेन रखते हैं। और तेन्युआर अगेन विलेज यूनिट है और ये विलेज यूनिट किस में है? चोला के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद में ब्रह्मदेय, जो लैंड डोनेट करते हैं किसको? ब्राह्मण्स को। और उसके बाद में गतिकास,
गतिकास क्या है? कॉलेज हैं जो टेम्पल से जनरली एसोसिएट होते हैं, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड होते हैं ये। और जो श्रेणीज होते हैं वो क्या होते हैं? मर्चेंट गिल्ड्स हैं, ठीक है। चाहो तो एक बार फिर से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग जब लास्ट में ये सारा वीडियो खत्म करेंगे तो हम इसे वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के वर्ड्स करेंगे तो इक्ता सिस्टम, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, सजदा, पाबोस, ये सारे वर्डों को हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो इक्ता सिस्टम पूछा जा सकता है आपको, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था इक्ता सिस्टम, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। तो इक्ता सिस्टम में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, ऑफिशियल्स को लैंड दे दिया जाता है। तो मान लो कि ये जो सामंत सिस्टम है, सामंतवाद है, जागीरदारी, जमींदारी, उसका बड़ा ही एक फर्स्ट वर्जन है ये, ठीक है, क्रूड वर्जन है। इसमें जो ऑफिसर्स हैं उनको लैंड दिया जाता है और उस लैंड के अंदर ही उनके पास में रेवेन्यू पावर्स होती है। तो कई बार होता है कि ऑफिसर्स को सैलरी नहीं देंगे, उनको कुछ लैंड दे देंगे, उसमें जो रेवेन्यू आएगा वो उनकी सैलरी होती है। तो दैट इज कॉल्ड द इक्ता सिस्टम, ठीक है। देखो दीवाने विजारत, विजारत को देखो मैंने ऐसे ही याद किया है कि विजारत, विजारत को वजीर, तो वजीर जनरली क्या होता है? पैसे वैसे का ध्यान रखते हैं, तो दे आर फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। अरज, तो ऐसे कहते हैं कि अरज, अर्जेंट, अरज अर्जेंट, ऐसे याद कर लिया। तो अर्जेंट में क्या चाहिए? अर्जेंट सिचुएशन में मिलिट्री की बात होती है, ठीक है। तो इक्ता, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम क्या है कि जो ऑफिशियल्स होते थे उन ऑफिशियल्स को क्या करते थे? एक कोई भी एरिया, लैंड, ये ग्रांट कर देते थे, ठीक है। और उनको रेवेन्यू के राइट होते थे उनके ऊपर, ठीक है, ताकि उनकी सैलरी को उस रेवेन्यू से कंपनसेट किया जा सके। बाद में जो दीवाने विजारत है, दे आर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। विजारत वजीर से ऐसे याद रख सकते हो। और उसके बाद में दीवाने अर्ज, अर्ज मतलब अर्जेंट कुछ है, और अर्जेंट होता है तो मिलिट्री आती है, ऐसे कुछ निमोनिक बना के याद कर लो, ठीक है। सजदा पाबोस, ये सजदा तो आपने गाना सुना होगा, सजदा तेरा, तो वो है इसके अंदर सजदा। तो सजदे में क्या होता है कि झुक के नमस्कार करना होता है। पाबोस में क्या होता है? फीट को किस करते हैं, ठीक है। और सजदा पाबोस इंट्रोड्यूस किया था बलबान ने, बलबान ने, ठीक है, बलबान ने ने इंट्रोड्यूस किया था इसे। अमीरे तुजुक, अमीरे मुमालिक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बरीद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बरीद्स। तो बरीद क्या होते थे? स्पाई होते थे। बरीद्स कौन होते थे? स्पाइस, ठीक है, स्पाइस होते थे। एक्चुअली क्या था कि इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया, और मार्केट में रिफॉर्म्स तो ले आया वो, लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं था कि उसके ऑफिशियल्स जो मार्केट रिफॉर्म को सही से इंप्लीमेंट करेंगे नहीं। तो बरीद्स और मुनियाज उसने इंट्रोड्यूस किया, ऑफिशियल्स जो उसका ध्यान रखते थे। और ऐसे एक पोस्ट भी थी, सुहाने मंडी, सुहाने मंडी भी एक पोस्ट रखी, तो वो भी एक ऑफिशियल था जो ये देखता था कि सही से पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं लोगों का और ऑफिशियल्स का इन मार्केट रिफॉर्म्स में। तो वो सबका वो ध्यान रखता था, चेक एंड बैलेंस का। और बरीद और मुनियाज स्पाई थे, जो डायरेक्ट मतलब किंग को रिपोर्ट करते थे कि सही से सब चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो स्पाई अलग है, और ऑफिशियल तो था वो था सुहाने मंडी, ठीक है। चेरा दाग, चेरा दाग भी कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया, मिलिट्री रिफॉर्म्स में ही उसके आते हैं ये। तो चेरा के अंदर क्या होता था कि ये सोल्जर के बारे में डिस्क्रिप्शन था, और दाग था हॉर्स के लिए था, ठीक है। एंड अगला आता, देखो मैंने बताया था सुहान, सहान, सहान मंडी, सहान मंडी है। मुनियाज मैंने बता दिया आपको। देखो कोही, कोही को याद रखना, कोही इज समवेयर रिलेटेड टू द समवेयर इरिगेशन, सॉरी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड है ये कोही। कोही अगर वर्ड आएगा तो वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। तकावीज को याद रखना, तकावीज क्या होता है? एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं। तकावीज क्या होते हैं? एग्रीकल्चर लोन होते हैं तकावीज, ठीक है। और कोही एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद में है दीवाने खैरात। तो खैरात क्या होगा? खैरात क्या होती है? दान देना, है ना, खैरात में कुछ बांट देना। तो खैरात क्या है? तो प्रोविजंस फॉर मैरिज ऑफ द पुअर गर्ल्स, और ये भी एक प्रोविजन है, लेकिन ज़्यादा तो यही था कि जो गरीबों को मदद करने का डिपार्टमेंट था ये। दीवाने बंदगान, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था, ठीक है। दीवाने बंदगान क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था, ठीक है। दीवाने बंदगान इज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। खैरात तो पता ही है, खैरात में कुछ देना, ठीक है।
इसके बाद में टाइप ऑफ टैक्सेस इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे आपसे पूछे कि खम्स, तो खम्स क्या थी? वार बूटी थी, कि जो युद्ध में जीतते थे ना उसको ये सेपरेट बांटते थे, तो उसे हम खम्स बोलते थे। और खरज, खरज आपका लैंड टैक्स था। जजिया रिलीजियस टैक्स था पर नॉन मुस्लिम्स पे था, और जकत था वो मुस्लिम्स पे टैक्स था, ठीक है। उसके बाद में शर्ब, शरब था इरिगेशन का टैक्स था, शरब, ठीक है। थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो हैं, जिम्मी, जावावित, ठीक है, और जहंदारी, ठीक है। सो जिम्मी क्या थे? जिम्मी थे प्रोटेक्टेड पीपल अंडर मुस्लिम रूल्स, तो मतलब मुस्लिम रूल के अंदर मुस्लिम थे वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करते थे, तो उन लोगों को क्या बोलते थे लोग? जिम्मी, जिम्मी बोलते थे। और जवाबित क्या था? देखो एक तो शरीयत लो था, लेकिन शरीयत के अलावा अगर जो सुल्तान है अगर कोई लो बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? जावाबित बोलेंगे। जहंदारी, जहंदारी को क्या बोलते थे? सेकुलर कंसिडरेशन, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स और हैं, जैसे ये जो दीवाने इंशा था, ये क्या था? कोरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट है। दीवाने रिसालत, ये किसके बारे में है? रिलीजियस अफेयर के बारे में, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, रिसालत भी आर से है, रिलीजन भी आर से है। इंशा, ठीक है। सो ऐसे मैं तो ऐसे ही याद किया था कि आई का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन, है ना, तो इन्फॉर्मेशन कैसे यूज होगी? कोरस्पॉन्डेंस में यूज होगी, ऐसे याद किया। खैरात आपको पता ही है, ठीक है। बगदान, बगदान में बी है तो इसको हम बोल सकते हैं बेचारा, तो बेचारे कौन होते हैं? जो स्लेव होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे आपके पास में लैंड, 3 तरह का लैंड था। तो इक्ता लैंड तो क्या था? लैंड असाइन टू ऑफिशियल्स, अभी हमने देखा था इक्ता सिस्टम। उसके बाद में खालिसा लैंड, खालिसा लैंड क्या था? तो सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में था। और इनाम लैंड, जो लैंड रिलीजियस लीडर्स को असाइन होता था, उसे हम इनाम लैंड बोलते थे, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे सब बच्चे मेरे साथ में, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिखते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे, है ना। हम सब रिवाइज करेंगे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम सब लोग। तो इक्ता सिस्टम क्या है? ऑफिशियल्स को लैंड दिया जाता था, एक एरिया दिया जाता था, ताकि उनको सैलरी की जगह उस जो लैंड से रेवेन्यू आएगा वो दे दिया जाए। दीवाने विजारत बताया, जो वजीर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली वजीर का काम क्या होता है? पैसा वैसा देखना, इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो फाइनेंस आती है। दीवानी अर्ज, दीवानी अर्ज का मतलब क्या होता है? कि अर्जेंट कुछ आ गया है तो भाई मिलिट्री को बुलाओ, ऐसे कुछ याद रख सकते हो। सजदा पाबोस, सजदा झुकना होता है, और पाबोस क्या होता है? फीट को किस करना होता है, ठीक है। स्पाई, बरीद और मुनियाज स्पाई होते हैं, ठीक है। चेरा और दाग होते हैं, ये मिलिट्री रिफॉर्म्स है। चेरा सोल्जर से रिलेटेड है, दाग होर्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में दीवाने, जो अमीर कोही है या दीवाने कोही है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तकावी लोन्स एग्रीकल्चर रिलेटेड को लोन होते हैं। दीवाने खैरात मैंने बता दिया, खैरात मतलब गरीबों की मदद करना होता है। दीवाने बंदागन, बंदागन मतलब बेचारा, बेचारा कौन है? स्लेव्स, ठीक है। उसके बाद में 2 डिपार्टमेंट और हैं, दीवाने इंशा है। आई से मैंने बताया इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कहाँ रिक्वायर्ड होती है? जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। उसके बाद में दीवाने रिसालत, रिसालत मतलब आर से रिसालत, आर से रिलीजन, तो दीवाने इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि 5 तरह के टैक्स थे यहाँ पे। खरज, खरज क्या है? लैंड टैक्स है। खम्स क्या है? वार बूटी है। खरज लैंड टैक्स है, खम्स वार बूटी है। जकत, जकत जजिया, जजिया नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स है, जकत मुस्लिम्स पर टैक्स है, और शरब इरिगेशन का टैक्स है। 3 तरह के लैंड है यहाँ पे। इक्ता लैंड मैंने बताया कि ऑफिशियल्स को जो लैंड दिया जाता था। खलीसा लैंड कौन सा होता था? जो सुल्तान अपने अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में रखता था। और उसके बाद में जो इनाम लैंड है, इनाम लैंड क्या होता है? जो रिलीज पर्पस के लिए जो लैंड दिए जाते हैं उनको हम इनाम लैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है गाइस। तो सबसे पहले आपके पास में प्रोविंस होते हैं, तो प्रोविंस को हम ये लोग बोलते थे इक्ता। तो सबसे पहले होता है सेंटर, सेंटर के बाद में इक्ता, इक्ता के अंदर सिख थे, और सिख, सिख के अंदर क्या थे? परगनाज। तो सबसे पहले इक्ता, ठीक है। और इक्ता के अंदर, इक्ता के नीचे फिर सिक्स थे, सिक्स के अंदर परगनाज थे, ठीक है। और सिख को किसके अंडर थे? सिखदार के अंडर थे। और परगना किसके अंडर थे? आमिल के अंदर थे। आमिल याद रखना, आमिल इज अ लोकल ऑफिसर होते थे, आमिल, ठीक है। विलेज हेडमैन नोन एज द मुकद्दम। और अकाउंटेंट वर्जन था उसका किसका था? पटवारी का। आज भी कई जगह पटवारी पोस्ट होती है, तो आपको आमिल की पोस्ट पूछ सकता है। आमिल क्या होते हैं? परगना को जो कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। परगना को कंट्रोल रखते हैं वो आमिल होते हैं, ठीक है। विलेज हेडमैन को इन्होंने बोला है मुकद्दम, मुकद्दम और चौधरी। और विलेज के अकाउंटेंट को पटवारी बोला है। सिक्स किसके अंदर था? सिखदार के अंदर था। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ऐसे था कि सबसे पहले
आपका सेंटर तो है ही, और इन्होंने प्रोविंस के लिए वर्ड यूज किया सिख, और उसके बाद सॉरी प्रोविंस के लिए वर्ड यूज किया इन्होंने इक्ता, इक्ता के बाद में सिक्स, सिक्स के अंदर आगे थे परगना। मुगलों में ये चीज़ बदल जाएगी, मुगलों में सिख इक्ता की जगह सूबा आ जाएंगे बस, वो बाकी चीज़ें थोड़ी सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत का हो गया। अब विजयनगर एम्पायर का देखेंगे। देखो विजयनगर एम्पायर में जो ये लोग डिवाइडेड हैं वो है मंडलम, नाडु, ठीक है, नाडु फिर स्थल और फिर ग्राम, ठीक है, ग्रामास। तो मंडलम है, मंडल है, फिर नाडु, तमिलनाडु, ये नाडु, तो पहले मंडल है, मंडल में नाडु है, नाडु के बाद में स्थल है और फिर ग्राम है, ठीक है। इसके बाद में ये पूछ सकता है नयाकार सिस्टम, ये टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स को रखने का सिस्टम नयाकार सिस्टम कहलाता है, नयाकास बोलते हैं इनको, ठीक है। और इनको इनके दे वर ग्रांटेड, तो ये नयाकास था, इनको एक लैंड ग्रांट करते थे, ठीक है, ग्रांटेड लैंड इन द ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज, और उस लैंड को क्या बोलते थे, अमारम, उस लैंड को क्या बोलते थे, अमारम। और यहाँ पे एक और वर्ड है मन्यम, मन्यम क्या थे, टैक्स फ्री लैंड्स थे, मन्यम इज अ टैक्स फ्री लैंड। और इनके पास में एक बॉडी थी 12 फंक्शनरीज की, उसको क्या बोलते थे, ये अयंगार्स, अयंगार्स बोलते थे, ठीक है। इसके बाद में जित्तल कॉपर कॉइन्स को बोला इन्होंने, ठीक है। तो 12 फंक्शनरीज जो विलेज अफेयर के लिए थे उनको अयंगार बोलते थे। तो मन्यम पता है, मन्यम क्या होता है, मन्यम है आपका ये टैक्स फ्री लैंड। उसके बाद में जो अमारम है, अमारम क्या है, जो नयाकार्स को जो लैंड मिलता था उनके सर्विस के लिए, उसे बोलते थे हम लोग अमारम, ठीक है। नयाकार पता ही है कि ये टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे। उसके बाद में जो अयंगार्स हैं वो क्या है, 12 फंक्शनरीज हैं विलेज अफेयर्स के लिए, ठीक है। जितल वर्ड यूज करते थे कॉपर कॉइन के लिए। ऐसे ही बहामनी में जो वर्ड हैं, बहामनी में तरफ वर्ड यूज करते हैं, ये किसके लिए, प्रोविंस के लिए, ठीक है। अफाकीस क्या है, बहामनी एम्पायर के अंदर जो बाहर से होते थे, जो भारत के नहीं होते थे लेकिन बाहर से आते थे, उनको अफगानीज बोलते थे, और जो ऑफिशियल्स भारत के लोकल होते थे उनको दक्कानीज बोलते थे। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। आगे बढ़ते हैं मुगल की तरफ। तो मुगलों ने प्रोविंस के लिए जो वर्ड यूज किया वो सूबा, सूबा वर्ड यूज किया इन्होंने, ठीक है, सूबा वर्ड यूज किया है, ठीक है। लैंड के लिए जो ये वर्ड यूज करते थे, जागीर, खालसा, इनाम, ठीक है। तो वही है कि इक्ता की जगह यहाँ पे जागीर वर्ड यूज हुआ था, बाकी दो टर्म सेम थे। इनाम वही रिलीजियस पर्पस के लिए होता था, उसके बाद में खालिसा होता था वो रॉयल एक्सचेकर के अंदर होता था, और जागीर था नोबल्स को और रॉयल फैमिली के लोगों को मिलता था। तो इक्ता की जगह जागीर वर्ड यहाँ पे आया, ठीक है। और शेर शाह ने अपने जो एम्पायर था उसको सरकार्स में बांटा था, याद रखना सरकार्स में। तो मुगलों में सूबा है और शेर शाह सूरी ने सरकार में बांटा है। तो यहाँ पे ऐसे मान लो कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता, मुगलों के अंदर सूबा, और शेर शाह सूरी के समय जो था वो थे सरकार। तो सरकार परगना, ठीक है, उसके बाद में सरकार थी, सरकार के बाद में परगना थे। अब देखो जो फौजदार है और आलमगुजार है, तो जो फौजदार है वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, फौज क्या करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। और आलमगुजार है, अमल 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 गुजार हैं, जो अमल गुजार हैं वो क्या है, लैंड असेसमेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो जो अमल गुजार हैं वो क्या है, लैंड असेसमेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स। अगला बात करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है यहाँ पर भी। तो वजीर की बात हो गई, अगेन वजीर तो वही आ गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। और बख्शी, मीर बख्शी इज द, अब जैसे जीडी बख्शी है ऑफिसर है मिलिट्री में, तो उसी तरीके से आप मिलिट्री को याद रख सकते हो, है ना। और बरीद्स के लिए वही इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की बात हुई है। काजी जो आया है वो जुडिशियल ऑफिसर की बात हुई है। सदर उल सदर ये चैरिटेबल रिलीजियस के लिए बात हुई है, ठीक है। और मुत्सदी, मुसद्दी बोल सकते हैं उसको, मुत्सद्दी ये जो बात हुई है वो गवर्नर ऑफ पोर्ट्स। और मीर समन, समन, तो मीर समन का जो हुआ है वो इंपीरियल हाउस होल्ड, इंपीरियल हाउस होल्ड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वजीर फाइनेंस, बख्शी मिलिट्री के लिए है, मीर समन क्या है, इंपीरियल हाउस होल्ड वर्क के लिए है। बरीद और मुनियास तो यहाँ पे भी हैं। वकार नाविस, ठीक है, नाविस, ठीक है। वाक्या नाविस, तो वाक्या नाविस क्या है, रिपोर्टर्स हैं। वाक्या नाविस क्या है, रिपोर्टर्स हैं, ठीक है। काजी आपको पता ही है जुडिशियल हेड हो जाएगा, ठीक है, हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। और सदर उल सदर ये चैरिटेबल और रिलीजियस एंडोमेंट के लिए होगा। और मुत्सद्दी किसके लिए होगा, पोर्ट्स के लिए होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, और कई वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, सारे वर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने बस लिख दिए। तकावी ये पहले बता दिया मैंने, तकावी, और ये याद रख सकते हो। बितिकचिस ये क्लर्क से लिए यूज करते थे, क्लर्क के लिए यूज करते थे। अहादीस
जेंटलमैन ट्रूपर्स, ठीक है, ठीक है, हु ड्रू हायर पे देन द ऑर्डिनरी सर्विसमैन अंडर द मनसबदारी सिस्टम। तो अहादीस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, है ना। और कुबूलियत सिस्टम, तो डीड एग्रीमेंट बिटवीन द पीजेंट एंड द गवर्नमेंट, ये तो सिंपल सी बात है, कुबूलियत सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तैनात ए रकब, तैनात कौन होता है, मिलिट्री, तो रिजर्व फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लो बस इसमें। देखो जमींदारी और जागीरदारी में जो मेजर डिफरेंस है, अगर हमने अब ये देखें तो, कि भाई जो जमींदारी है उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास में राइट्स होते हैं रेवेन्यू रिलेटेड, ठीक है। जमींदारी में आपके पास सिर्फ रेवेन्यू के रिलेटेड राइट्स हैं, और जो जागीरदारी है ना, इसमें आपके पास में रेवेन्यू के साथ में लॉ एंड ऑर्डर के भी राइट्स होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। कि जमींदारी में है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर की आपके पास कोई हेडक नहीं है। लेकिन जागीरदारी में क्या होता है कि रेवेन्यू के साथ में लॉ एंड ऑर्डर पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन जमींदारी एंड द जागीरदारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मराठास। तो मराठा के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, देखो पेशवा की पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेशवा की पोस्ट है। तो फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद में सर ए नौबत, तो यहाँ से मैं याद रख सकता हूँ सर ए नौबत, तो सर से सेनापति, ठीक है, एस एस से याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सचिव, कोरेस्पोंडेंस, दाबीर सुमंत, ठीक है। न्यायाधीश और पंडित राव तो पता कर ही सकते हो, न्यायाधीश जस्टिस है, पंडित राव क्या है, रिलीजियस मैटर से और प्रीस्ट के मैटर से है, ठीक है। और इसके बाद में हम देख सकते हैं वकवा नवीस, ठीक है, इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे भी वकार नवीस इंटेलिजेंस ही था, अगर हम देखें यहाँ पे, हाँ देखो रिपोर्टर्स थे, तो ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही थे, वकार नवीस भी, ठीक है। मजूमदार अकाउंटेंट जनरल, ठीक है, मजूमदार अकाउंटेंट जनरल, सेनापति मिलिट्री कमांडर, ठीक है। ज़्यादा सवाल यहाँ से सवाल आने की संभावना कम है, ज़्यादा सवाल यहाँ से आने की संभावना है चौथ एंड सरदेशमुख। तो चौथ और सरदेशमुख दो तरह के टैक्स थे। तो चौथ क्या था, 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू मराठास बाई द टू अवॉइड द मराठा रेड, ठीक है। सरदेशमुख क्या था कि इनको जबरदस्ती का मतलब ये था कि हम सुपीरियर हैं इसलिए हमको 1/10 दो, ठीक है, 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू, ये क्या था, सरदेशमुख था ऑन दोज लैंड्स ऑन विच द मराठा क्लेम हेरिडेटरी राइट्स। तो चौथ तो क्या था, चौथ तो उनकी रेड कहीं पे ना पड़े इसलिए उनको चौथ दे देते, 1/4 होता था वो। और सरदेशमुख में क्या होता था कि वो 1/10 होता था। और इसका मेजर रीजन ये था कि मराठा अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते थे, तो लगता था कि हम सरदेशमुख हैं, ठीक है, सुपीरियर हैं, तो हमें 1/10 और दो, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। और उसके बाद में कारकुन्स, कारकुन्स क्या है यहाँ पे मराठाओं के समय, लैंड ऑफिसर्स हैं, लैंड ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली की टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। आप लोगों को बार बार ये देखना पड़ेगा, कुछ याद रहेंगे कुछ याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी याद रह जाए वो हमारे लिए अच्छा है ना। और इस तरीके से मेडिवल के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हमने किया, ठीक है। अब मैं अगर वापस से इसको रिवाइज करूं, ठीक है, स्पेशली मतलब अगर हम लोग देखें किसी भी वर्ड को, है ना, तो हम देख सकते हैं कि एक दो चौथ और सरदेशमुख को ढंग से कर लेना, बाकी यहाँ पे कम पूछ सकता है। देखो सरे नौबत, तो इतनी ऐसी नौबत आ गई कि सेना को बुलाना पड़ा, सरे नौबत ऐसे याद कर सकते हो इसको। मजूमदार, तो मजूमदार में कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि अकाउंटेंट, तो मजूमदार क्या है, अकाउंटेंट। वक्फ नाविस ये हमने वहाँ पढ़ा था, तो ये रिपोर्टर्स इंटेलिजेंस रिलेटेड है। उसका तो सचिव, तो सचिव जी को बुलाओ, सचिव को भेजो कहीं पे, तो सेक्रेटरी तो जाते हैं ना कहीं कहीं पे बात करने, तो ये कोरेस्पोंडेंस की बात आ गई, ठीक है। उसके बाद में सुमंत, सुमंत क्या है, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, सुमंत क्या है, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। रामायण में भी सुमंत होते थे जो जाते थे कहीं कहीं मैटर को लेकर के, तो वो सुमंत हो गए, ठीक है। बाकी न्यायाधीश और पंडित राव इतना नहीं है। तो सुमंत फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, सुमंत फॉरेन मिनिस्टर हो गए। और जो सुरनाविस, सुमंत सुरनाविस, तो यहाँ पे सुरनाविस क्या हो गए, कोरेस्पोंडेंस, सुरनाविस कोरेस्पोंडेंस। वकनाविस आपके हो गए इंटेलिजेंस, मजूमदार अकाउंटेंट, सरे नौबत मिलिट्री, पेशवा अगेन द फाइनेंस, ठीक है। और चौथ सरदेशमुख मैंने बता ही दिया। अगर मैं इन दोनों में बात करूं, यहाँ पे बात करूं, तो अगर आप बस ये तीन ही याद रख लो यार, ज़्यादा मत करो, आप कम से कम ये तीन ही याद कर लो बस,
ये 3 ही याद कर लो। तो आप याद कर लो, तकावी तो पता ही है आपको, तैनात रकब, इतनी ये सेना तैनात करने की जरूरत पड़ेगी तो कम समवेयर द फोर्स, ठीक है। बितिकच क्लर्क और अहादीज, ठीक है, जेंटलमैन ट्रूप्स, ठीक है, वो आ गया आपके अहादीज, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। खुद खश्त, तो पीजेंट हु ओन द लैंड दे टिल्ड, तो खुद खश्त, ठीक है। खासा केल, रॉयल पर्सनल रॉयल फोर्स, मतलब खाली सा पड़ा था ना वो रॉयल लैंड, तो वहीं से खासा। कबूलियत सिस्टम इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पीजेंट एंड द गवर्नमेंट, तो थोड़ा बहुत अगर लॉजिक से सोचोगे ना तो सारा आ जाएगा। मेरवार्स पोस्टल रनर, मेरवार्स पोस्टल रनर, बाकी तो सरल है ही बिल्कुल। काजी, सदर उल सदर, तो ये आ गया रिलीजन। और मुत्सद्दी पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में दीवाने वजीर फाइनेंस, दीवाने बख्शी मिलिट्री, दीवाने समन इंपीरियल चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आप बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, तब ये आएगा। कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, कई बच्चे होगा कि भाई आसान क्या है लाइफ में बताओ, आसान तो आईएएस की जॉब भी नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है, तो आप भाग नहीं सकते हो। और कई बार आप वीडियो को या टीचर को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब जो है वो है। मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर, है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है। देन अभी इस क्लास के लिए यही होगा। अगली क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा, एक तो अगली क्लास में जस्ट होगी वो तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट पे होगी। और उसके बाद जो एक क्लास होगी वो होगी क्रोनोलॉजी के ऊपर होगी। और फिर कुछ क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री में हो सकती हैं। जो भी क्लास आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, ठीक है। अभी तक की क्लास के लिए यही, थैंक यू सो मच।